हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट देखो। इसमें क्या कहता है, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। कहता है मिनिमम इंटीरियर एंगल बताओ रेगुलर पॉलीगन का कि क्या होता है, और वाई भी पूछ रहा है वो। ठीक है, तो देखो ज़रा ए पार्ट के सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा है वो, और मिनिमम कितनी साइड्स का पॉलीगन बनता है। मिनिमम 3 साइड्स का पॉलीगन बनता है, ये बात याद रखना। ठीक है, और वो क्या होता है आपके पास, ट्रायंगल होता है। क्या होता है, ट्रायंगल। तो यहाँ पर देखो ये मैं ट्रायंगल बना देता हूँ एक, और रेगुलर पॉलीगन बोल रहा है उसने, तो रेगुलर पॉलीगन में ये ट्रायंगल कौन सा होगा फिर, जिसमें सारी साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल। तो ये कौन सा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। समझ रहे हो। तो रेगुलर पॉलीगन की वजह से हम इसको बोलेंगे क्या है, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको इंटीरियर एंगल पता है कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं सभी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ ज़रा। क्लियर है कहानी, ठीक है। तो इसके आंसर में हम ये बात लिख सकते हैं 60 डिग्री इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव इंटीरियर एंगल 60 डिग्री ईच। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब बी पार्ट में हम चलते हैं। देखो इस चीज़ में आपको ये पता होना चाहिए, जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती रहेंगी, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है इंटीरियर एंगल बढ़ते रहेंगे। तो मिनिमम जो होता है हमारे पास, जो पॉलीगन बनता है वो 3 साइड से ही बनता है, तो इसमें जो इंटीरियर एंगल होगा वो मिनिमम ही होगा। तो ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है हमारे पास, क्योंकि उसने रेगुलर पॉलीगन बोला है, इस वजह से इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है जिसमें कि हमारे पास मिनिमम एंगल मिलेगा हमें इंटीरियर का। क्लियर। बी पार्ट में देखो वो क्या कहता है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, जिसका इंटीरियर एंगल सबसे कम होगा, ऑब्वियसली बात है उसका एक्सटीरियर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि ये देखो ना, ये एक लाइन है, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो इसी में ही होना है। तो सबसे मिनिमम अगर ये है तो एक्सटीरियर वाला क्या होगा, सबसे ज़्यादा ही होगा। और ये वाला बढ़ेगा तो बाहर वाला क्या होगा, घटेगा। तो ये सबसे कम है अंदर वाला, तो बाहर वाला ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो ये एक्सटीरियर हम निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड आउट करना है, तो हम बिल्कुल सिंपल वे में निकाल सकते हैं। देखो जरा यहाँ पर इसको अगर हम एंगल 1 मान लें बाहर एक्सटीरियर एंगल को, तो इसमें लीनियर पेयर लग जाएगा। तो देखो एंगल 1 प्लस में 60 इक्वल टू में 180 डिग्री। कैसे आया ये, बाय लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल 1 ही क्या है हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल 1 इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 180 माइनस 60, और दैट इज़ कितना आ जाएगा ये 120 डिग्री। तो यानी कि एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया हमारे पास, और जिसको हम कह रहे हैं मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, वो कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। मिनिमम इंटीरियर की बात कर रहा था, तो हमें पता चलना चाहिए कि मिनिमम कितनी साइड से पॉलीगन बन सकता है। तो 3 साइड से बन सकता है। और रेगुलर की बात कर रहा है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और उसमें इंटीरियर कितना होता है हमें पता है, 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है वो मैक्सिमम, तो जिसमें इंटीरियर मिनिमम है वहीं तो एक्सटीरियर मैक्सिमम होगा। तो हमने यहीं पर इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही क्या किया है, एक्सटीरियर एंगल निकाल दिया मैक्सिमम। ठीक है, वो हमें पता है लीनियर पेयर से निकल ही जाना था। एंगल 1 प्लस में 60, दिस क्लियर है। और नहीं तो एक और तरीके से आप निकाल सकते थे इसको। किस तरीके से, जैसे हमें पता है एक्सटीरियर एंगल में ही इंटीरियर होगा मिनिमम और एक्सटीरियर होगा मैक्सिमम। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ही बात हो रही थी। तो हम यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल कैसे निकाल सकते थे, हमें फॉर्मूला पता है 360 अपॉन में क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो देखो 360 और नंबर ऑफ साइड्स हमें पता है कितनी है, इसमें 3 है, तो 3 1 3 2 0, और ये कितना आ गया 120 डिग्री। इस तरीके से भी हमें ये कहानी पता चल सकती है। ठीक है, लेकिन इसके लिए ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम भी किस में आता है, एक्सटीरियर एंगल इक्विलेटरल में आता है, और मिनिमम इंटीरियर किस में आता है, इक्विलेटरल में ही आता है। ठीक है, तो एक्सटीरियर वाला मैक्सिमम इक्विलेटरल में, और मिनिमम वाला इंटीरियर भी किस में आता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आता है। तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए। क्लियर है, कर लोगे इस क्वेश्चन को। ओके जी, थैंक यू।